नाउ देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया है सीबीएसई के सैंपल पेपर 2018 में। तो करना कुछ नहीं, हम लोग को पता है क्या, देखिए हम लोग को पता है कि कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। ये बात हम लोग को पता है। ठीक, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे यानी कि इधर स्क्वायर लगा दे तो साइन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर। तो बस इसी बात का यूज करते हुए यहाँ पे देखिए इन्होंने हमें दिया फंक्शन, क्या दिया, देखिए क्या दिया, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। सही है। अब आप ध्यान से चेक करो कि 1/sin स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर। सही है ना। तो हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये कॉट स्क्वायर को तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और ध्यान से चेक करो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, वहां से ऐसे साइड में करके दिखा देना। ठीक, और रीजन बता देना, थोड़ा सा रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, आप उनको पहले बताओगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ना। आपको बताना पड़ेगा कि सिंस कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। ये बात लिखने के बाद अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना। इसका स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1/sin स्क्वायर या 1/sin स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, तो 1/sin स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी बाजी में गलत मत कर देना। देखो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। दो आइडेंटिटी थी अगर आपको याद हो, तो एक तो थी आपकी जो सेक स्क्वायर का रिलेशन बताती थी tan के साथ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, याद है। और इसी तरीके से दूसरी जो होती थी वो आपकी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसको भूल मत जाना, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्या है, कॉट स्क्वायर और माइनस कॉसेक स्क्वायर है। तो एक काम करो, देखो बहुत सारे काम आप कर सकते हो। आप अगर चाहो तो कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 + cot स्क्वायर। ये पहला तरीका है, समझो। इसके बाद हम डिफरेंट तरीके से आपको करके दिखाएंगे सवाल को। पहला तरीका क्या है, ध्यान से चेक करना, फर्स्ट मेथड। यहां तक पहुंच गए। फर्स्ट मेथड में क्या करोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अब ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से चेक करना, देखो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों लिख दिया, ताकि हमें पता चले कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस, अब ध्यान दो, इस कॉसेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 + cot स्क्वायर। ये सुनो, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 + cot स्क्वायर, और बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक, तो 1 + cot स्क्वायर। सही है। अब सुनो, अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस और 1 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 1, और माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, अब ध्यान से चेक करो, ये कॉट स्क्वायर नेगेटिव है, और ये कॉट स्क्वायर के कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और क्या बचा, -1। 1 नहीं बचा है, कुछ लोग 1 लिख के आएंगे एग्जाम में, -1 बचा है। ये पहला तरीका है। ठीक, अब देखो दूसरा तरीका क्या करोगे, और इसको सोचने का क्या तरीका है, तो आंसर आ गया इसका -1। ठीक, आंसर तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, -1। अब देखो इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, ध्यान से चेक करना कि यहां तक तो आप पहुंच गए हो। दूसरा तरीका देखो, यहां तक तो आप पहुंच चुके हो, कहां तक, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तक। ठीक, अब आप क्या करो, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से कुछ कर लो। क्या करोगे, इसको पकड़ के यहां लो लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सुनो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा तो कोट स्क्वायर पहले और कॉसेक स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर मेरा नेगेटिव है, चेक कर लो, और कॉट कैसा है, कॉट स्क्वायर पॉजिटिव, कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव, और यहां पर देखो कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव और कॉट नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम, यहां से देखो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे इसमें, और माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस का मतलब -1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लोगे। जैसे ही -1 कॉमन लोगे, कॉट स्क्वायर के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक, और कॉसेक स्क्वायर के आगे माइनस किस में चेंज जाएगा, प्लस में। सही है। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, तो जवाब है ब्रैकेट में देखो, जो पॉजिटिव होता है इसको पहले, जो नेगेटिव होता है उसको बाद में। मतलब समझो, अगर भाई किसी ने आपको ये दे दिया -b + a, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ, a पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लो, a - b, बहुत आसान है। तो यही काम इसको करना है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव है पहले लिख लो, कॉट स्क्वायर नेगेटिव है बाद में लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, और माइनस कॉट स्क्वायर। यस, बताइए। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, ये माइनस कॉमन था ना, -1 कॉमन था।
ये मिस हो गया था। ठीक, अब देखो ये -1 तो ऐसा ही है, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब बताओ ये वैल्यू कितनी है, जाके देखो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हो, चेक कर लो। तो इस पूरे की जगह हम 1 लिख देंगे। अब बताओ, तो -1 इंटू 1 क्या होता है, -1 होता है, तब भी आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका ये होता है, तीसरा तरीका भी देख लो। तीसरा तरीका ये है कि यहां तक आप पहुंच गए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सुनो, आइडेंटिटी में आपने कॉट स्क्वायर को पकड़ के लेफ्ट में लेके आ रहे हो, ठीक, यहीं पे उठा के -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, यहीं पे उठा के -1 से लेफ्ट में, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा। और -1 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव, कॉट हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो पहले लिख लोगे कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव होगा तो इसको बाद में लिख लेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1, -1 दिख जाएगा साफ साफ, और यही वैल्यू लाके यहाँ चिपका दोगे आप। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना हो गया, -1। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। कर लीजिए।